जय हिंद दोस्तों, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा भारतीय भूगोल से। और इस प्रश्न का सबसे उलझाऊ टॉपिक मतलब कह लीजिएगा इंडियन ज्योग्राफी का सबसे उलझाऊ टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न आपके मैक्सिमम बनते हैं और जानकारी के अभाव में जो है यहाँ से प्रश्न गलत भी होते हैं। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने साथ कापी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि जो भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे उसको आप नोट करिएगा, उसका प्रॉपर नोट तैयार करिए। और परीक्षा में जाने के पहले अगर आप उसका रिवीजन करते हैं तो निश्चित रूप से जो है इस टॉपिक से अगर प्रश्न बनता है तो इसके बाहर नहीं होगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। देखिए, इंडियन क्लाइमेट यानी भारत में मानसून की स्थिति क्या है। सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जापानी, हिंदी, अरबी या फिर आंग्ल भाषा। तो याद रखिएगा, एक अरबी भाषा का शब्द है मौसिम। मौसिम ये जो है एक वर्ड है, किस भाषा से रिलेटेड है तो बताइएगा अरबी भाषा का शब्द है। और इस मौसिम का जो अर्थ होता है समय के अनुसार हवाओं की दिशाओं का परिवर्तन, है ना। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से होती है और जिसका अर्थ काल के अनुसार, समय के अनुसार हवाओं की दिशाओं का परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के लिए जो प्रश्न आपका हो जाएगा कि मानसून किस भाषा से रिलेटेड है, बताइएगा अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? मेघालय, महाराष्ट्र, केरल या फिर पश्चिम बंगाल में। तो मेघालय दिया है, महाराष्ट्र दिया है, केरला दिया है। सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? तो याद रखिएगा, ये जो है भारत की स्थिति है, दक्षिण भारत की स्थिति है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दक्षिण पश्चिम मानसून आपका दक्षिण पश्चिम दिशा से चलता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है, ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे जो आपका राज्य पड़ता है ये आपका केरला का क्षेत्र है। और केरल में ही सबसे पहले जो मानसून का आगमन आपका भारत में होगा वह किस राज्य में होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, केरल में। और स्पेशली अगर पूछा जाए किस तट पे होता है तो केरल में कौन सा तट का विस्तार पाया जाता है? मालाबार तट। इस तरह से प्रश्न मैक्सिमम आपका बन जाता है कि किस राज्य में या किस तट पर मानसून का सबसे पहले आगमन होता है, तो केरल बताइएगा। 2 जून, सामान्यतः 2 से 5 जून के बीच जो है यह केरल पहुंच जाता और अगले 15 से 20 दिनों में यह पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा क्या है? ग्रीष्मकालीन मानसून किस दिशा से किस दिशा की ओर बहता है? अभी मैंने आपको बताया कि भारत में जो मानसून के प्रवाह की दर होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर ये प्रवाहित होता है ग्रीष्मकालीन मानसून। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान मुंबई, दिल्ली, लेह या फिर बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा सबसे शुष्क प्रदेश कौन सा है? लेह बताइएगा। लद्दाख की राजधानी सिंधु नदी के दाहिने किनारे पे भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपका लेह हो जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाएगा? दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर कहाँ मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। पूर्वी तटीय प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ के आंतरिक भागों में, अंडमान द्वीप समूह में या फिर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। हमेशा याद रखिएगा कि जो क्षेत्र सागर के पास होंगे, समुद्र के पास होंगे, वहाँ का तापांतर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। जो समुद्र तटीय क्षेत्र होंगे वहाँ पे तापांतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे याद रखिए ऑप्शन में जो दिया है, पहली चीज़ पूर्व तटीय प्रदेश दिया है, तो पूर्वी तटीय प्रदेश का विस्तार कहाँ पे होगा? बंगाल की खाड़ी के समीपवर्ती भागों में होता, तो ये पानी के पास पड़ेगा, तो यहाँ पे तापांतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अंडमान द्वीप समूह पूरा का पूरा पानी में ही है, तो यहाँ पर भी जो है तापांतर आपका अधिक नहीं मिलेगा, मतलब सम जलवायु आपकी मिलती है। बचा क्या? छत्तीसगढ़ के आंतरिक भाग और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। यहाँ पे जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपका होना चाहिए, कहाँ पे सर्वाधिक दैनिक तापांतर मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा राइट, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। क्योंकि राजस्थान यानी कहिएगा जो बालू के क्षेत्र होते हैं या रेतीले प्रदेश होते हैं, वह उनकी एक विशेषता होती है, इसलिए क्षेत्र की ही विशेषता होती है कि बहुत जल्दी गर्म भी होते हैं, बहुत जल्दी ठंडे भी होते हैं। राजस्थान में जाइएगा दिन का तापमान बहुत ज़्यादा हाई होता है
और जैसे ही वहाँ रात की स्थिति होती है तो तापमान बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है। तो दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर इन 4 में कहाँ पाया जाएगा, आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौटते मानसून से वर्षा होती है? लौटते मानसून से वर्षा या उत्तर पूर्वी मानसून कह लीजिएगा, किस राज्य में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु, सी आपका हो जाएगा राइट। देखिए, अगर भारत की बात करें, कुछ ऐसे आपकी भारत की स्थिति आती है, और इधर तो आपका बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र पड़ता है, इधर आपका अरब सागर का क्षेत्र पड़ता है, और यहाँ पे आपका कहीं पड़ता है तमिलनाडु का क्षेत्र। तो उत्तर पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून आपके कुछ ऐसे आपके चलेंगे, पूर्व से पश्चिम ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। स्तरीय क्षेत्र से आते हैं, इसलिए जो है ये क्या होते हैं, शुष्क होते हैं। जैसे ही मानसून बंगाल की खाड़ी के पास पहुंचते हैं, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करते हैं, और यह जो है इस तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर क्या करते हैं, घनघोर बारिश करते हैं। तो तमिलनाडु से प्रश्न अक्सर आपका बन जाता है, किस राज्य में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है? उत्तर बताइएगा तमिलनाडु। किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है? तमिलनाडु। या किस राज्य में शीत ऋतु में बारिश होती है? उसका भी उत्तर आपका क्या होगा, तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है, यह किस राज्य में स्थित है? मासिनराम की लोकेशन पूछी गई है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सर्वाधिक बारिश होती है यहाँ पे, और ये कहाँ पड़ता है? तो इसकी लोकेशन हो जाएगी मेघालय में। मासिनराम की लोकेशन मेघालय में, और मेघालय में स्पेशली 3 पहाड़ियाँ याद रखिएगा, गारो खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं। देखिए, एक तो है आपकी गारो, एक पहाड़ी है आपकी खासी, और एक पहाड़ी है आपकी जयंतिया। इन 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, और इसका नाम क्या है, मासिनराम। किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी की पहाड़ी पर स्थित है। भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा पूछी जाती है, मासिनराम बताइएगा। मेघालय में इसकी लोकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो वर्षा ऋतु होती है वह 4 महीने होती, 4 महीने मतलब जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। और इन 4 महीने में जो है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे अधिक बारिश आपकी होती है, 80% बारिश होती है इन 4 महीने में। और इस समय कौन सा मानसून आपका सक्रिय रहता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून आपका सक्रिय होता। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है आंध्र प्रदेश में, विदर्भ में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, या फिर मेघालय में, पंजाब और राजस्थान में। किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर सबसे होने जा रहा है पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय क्षेत्र में, क्योंकि मेघालय में ही मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पड़ता है आपका मासिनराम। आम्र वर्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? आम के वर्षा से, आम का टपकना से, बिहार और बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व बारिश। तो यहाँ पे कोई लेना ही नहीं है। देखिए, जो मानसून वर्षा होती है ना, यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार और बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व बारिश। मतलब मार्च और अप्रैल के महीने में जो है कुछ स्थानों पर स्पेशली बारिश होती है, जो हल्की फुहारों के रूप में होती है। इसी को जो है केरला में आम्र वर्षा कहा गया है। कर्नाटक में इसी को आप चेरी ब्लॉसम कहते हैं, मतलब चेरी ब्लॉसम वर्षा के रूप में जानते हैं। इसके बाद आइएगा, भारत में वर्षा का अधिक होने के बावजूद इसे प्यासी धरती समझा जाता है। भारत में वर्षा अधिक होती है लेकिन प्यासी धरती के रूप में इसे जाना जाता है। क्यों? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के जल का तेजी से वाष्प बन जाना, वर्षा का थोड़े समय तक तेजी से होना और उपयुक्त सभी। किस कारण भारत को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है? तो याद रखिए, यहाँ वर्षा तो होती है, कुछ समय के लिए ही होती है, लेकिन बहुत तेज होती है। पानी का ठहराव नहीं होता, और पानी का ठहराव नहीं होगा तो वर्षा होने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो 3 नंबर यहाँ पे हो जाएगा राइट। चलिएगा, नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे होगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? स्पेशली यूपी की बात हो रही है। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा करेक्ट। भारत के किस राज्य में शीतकालीन वर्षा हो? तो मैंने बताया
शीतकाल में वर्षा किस राज्य में है? तो पूर्वी तट पर स्थित तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा डी आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये रहा महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए जो स्पेशली जलवायु को कैरी करता है। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।